हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के एक और अमेजिंग वीडियो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के एक टॉपिक की जिसकी एनडीए में बहुत ज़्यादा आई शुड से दैट डिमांड है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे टॉपिक का नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले समझिए, इट ऑल स्टार्टेड विद चार्ज। चार्ज, अगर चार्ज रेस्ट पर है या चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या चार्ज एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपके पास तीन तरीके हैं। या तो चार्ज रेस्ट पे है, या तो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या तो चार्ज एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर रहा है। जब चार्ज रेस्ट पे, उस टाइम पे हम जो ब्रांच यूज कर स्टडी करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वैसे, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnetism. So these are the three important branch, and in today's lecture or in upcoming 2 to 3 lecture we are going to cover this concept. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर जिस करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज डीसी करंट। डीसी करंट, सो हम स्टार्ट करेंगे करंट से ही। एक वायर है जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन है, यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो उस वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, उस वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज constitute इलेक्ट्रिक करंट। करंट मीन्स समथिंग विच इज इन मोशन, कोई चीज मूव कर रही है, दैट इज करंट। फ्लो, करंट मीन्स फ्लो। तो जब चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम में कितना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई से हम इसको डिनोट करते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम, या इफ आई कुड राइट इट लाइक दिस, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इज द करंट, ये हमारे पास करंट है, डी क्यू अपॉन डी टी। दूसरी बात, यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट है एंड दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट। देयर इज ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन फिजिक्स एंड एम्पियर इज वन ऑफ देम। एम्पियर उनमें से एक है। करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और एम्पियर भी एक फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, करंट के कितने टाइप्स हैं? डीसी करंट के इस पॉइंट पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। 2 तरह के करंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, एवरेज करंट। एवरेज करंट, अब एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट इज बेसिकली आई एवरेज
और ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लो टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना समय लग रहा है, उसको बोलते हैं हम एवरेज करंट। अब यहाँ एक और बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वो ये है, फॉर एग्जाम्पल if charge q of t is equal to 3t square flow through a wire, एक वायर से इतना चार्ज फ्लो हो रहा है बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। कैलकुलेट आई एवरेज। यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है that you have to find out the average current, but that is not always the scenario. If you have to find out current between two time interval, दो specific time interval के बीच अगर आपको current find out करना है तो वो हमेशा average ही होगा, Solution I average will be charge flow in 4 second minus चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड 4 माइनस 2। 2 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा करंट, एवरेज करंट। तो सबसे पहले 4 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 3 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 48 कूलम। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 12 कूलम। तो आपके पास जो आई एवरेज आएगा 48 minus 12 upon 2, so that is 18 एम्पियर, 18 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, 18 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द थिंग। अब उसके बाद जो अगली बात है वो ये है, जो दूसरी तरह का करंट है दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आई ऑफ टी इज डी क्यू बाई डी टी। मुझे सेम क्वेश्चन में अगर इफ क्यू टी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर चार्ज फ्लो फ्रॉम अ वायर, फाइंड आई इंस्टेंट at t इक्वल टू 1 सेकेंड, चलो 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड कितना जाएगा आपके पास सॉल्यूशन, I इंस्टेंट इज dq बाई dt, d बाई dt ऑफ q यानी कि 3t स्क्वायर, यह आ गया 60। तो I at t इक्वल टू 3 विल बी 18 एम्पियर, 18 एम्पियर करंट पास हो रहा है किसके अंदर से, उस वायर के अंदर से अगर मैं इंस्टेंट। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास आई है डी क्यू बाई डी टी। चलिए, अगर आपको चार्ज गिवन है और करंट निकालना है तो डेरिवेटिव करेंगे, पर अगर आपको करंट गिवन है और चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है फ्रॉम t1 से लेके t2 तक, अगर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। नहीं तो जो दूसरी चीज है वो ये है कि I is Q अपॉन T,
और यहां से Q विल बी I इंटू टी, सिंपल एज दैट। नहीं तो ऐसा करेंगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Let me tell you very frankly, in GAT section it's the syllabus of science which is fixed. English no doubt 200 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन है, बट सिलेबस फिक्स नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जीएस के साथ भी ऐसा ही है। सो इट्स ओनली साइंस। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, यू विल बी एबल टू ग्रैब मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्टली। जी हाँ, चलिए लेट्स मूव टू सम, लेट्स डू 1 और 2 मोर क्वेश्चंस। एक या दो सवाल और करते हैं ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर रहे। एंड अब एक कंबाइंड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है, if charge Q is equals to T is equals to 7T square plus minus 16T minus 6T plus 15 flow through a wire of unit cross section calculate current A between t equal to 3 to t equals to 5 and B at t equal to 4। अब उसने क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि आपने एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है। सो लेट मी टेल यू, इफ यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 2 टाइम इंटरवल्स देन इट विल बी 100% श्योर एवरेज। एक स्पेसिफिक टाइम पे कैलकुलेट करना है तो इंस्टेंटेनियस। सॉल्यूशन, सबसे पहले आई एवरेज, तो चार्ज 5 माइनस चार्ज 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, चार्ज 5 माइनस चार्ज 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। अब यहां से आपके पास आई एवरेज, सबसे पहले आपको चार्ज 5 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो वो निकालना पड़ेगा। 7 इंटू 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 प्लस 15, ये आ जाएगा 25 7 जब 175 माइनस 30 प्लस 15, ये आ जाएगा आपके पास 160 कूलम। चार्ज एट 3 पे 7 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 प्लस 15, कितना आ जाएगा 7 9 जा 63 माइनस 18 प्लस 15, कितना आ गया 60। सो अब आपके पास आई एवरेज कितना आ जाएगा 160 कूलम माइनस 60 5 माइनस 3, so that is 50 एम्पियर, 50 एम्पियर करंट, 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एवरेज। ठीक है जी। दूसरी बात, अब यहां पर आपको आई इंस्टेंट भी तो निकालना है। आई इंस्टेंट डी क्यू अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ दिस 7t square minus 6t plus 15, 7t square minus 6t plus 15 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपके पास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इंस्टेंट आ जाएगा आपके पास कितना 14t माइनस 6 एट t इक्वल टू 4। आई इंस्टेंट कितना आ जाएगा आपके पास 14 4 जा 56, 56 माइनस 6 50 एम्पियर। सो दीज टू आर गुड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये समझना है तो ये दो बहुत अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं अब एक और नए तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। इफ आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर passes through
through a wire of unit cross section। इस बार करंट पास हो रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, 2t लिख देते हैं, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the number of electrons as well as total charge transfer, as well as number of electrons as well as total charge transfer। number of electrons और total charge कितना ट्रांसफर हुआ है उसकी बात हो रही है। सॉल्यूशन अब सॉल्यूशन देखिए क्या है। I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। I इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी, तो I को मैं लिख सकता हूं dq अपॉन dt इज इक्वल टू 2t। सिंपल। अब यहां से dq मेरे पास 2t dt। अच्छा, इसमें मैंने आपको टाइम नहीं दिया ना, चलो टाइम ले लो। बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल्स टू 2 इतना टाइम है। 2t तो q आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 2t dt फ्रॉम 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, लेट्स कीप इट सिंपल, 1 से लेके 3 तक। इतने टाइम में कितना चार्ज और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं उनकी बात करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है उसकी बात करनी है हमने इतने से टाइम में। चलिए जी, Q is equals to 2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ t is t स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 - 1 यानी कि 8 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इट इज द 8 कूलम चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड। अच्छा जी, उसके बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझिए, टोटल चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मुझे n कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, q अपॉन e, यही तो कैलकुलेट करूंगा। q आपके पास कितना है 8, e आपके पास कितना है 1.6 10⁻⁻19, यह आ गया 8 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। डेसिमल हटाया 0 तो ये आ गया जी 5 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। आई होप आपको ये जो करंट का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इंस्टेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ करंट फ्लो in unit time through a certain area। एक स्पेसिफिक एरिया से कितना करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। एक स्पेसिफिक एरिया से कितना करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। J से डिनोट करते हैं I अपॉन A। ये मेरे पास एक ये ऐसे करंट पास हो रहा है, दिस इज एरिया। अच्छा, करंट है एम्पियर में, एरिया है मीटर स्क्वायर। ये है J की यूनिट, करंट डेंसिटी की यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, इफ एरिया इज लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है, ये है, तो आपके पास ध्यान से समझिएगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द एरिया, ये थीटा है। व्हेन आई रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा a cos थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा a sin थीटा। a sin थीटा एड नथिंग टू द फ्लो ऑफ करंट। ये रहा करंट, करंट की डायरेक्शन में आई हैव a cos थीटा,
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई हैव a cos थीटा, तो J इज इक्वल्स टू I अपॉन a cos थीटा। यहां से I को मैं ये भी लिख सकता हूं J a cos थीटा, एंड वी ऑल नो दैट इफ देयर इज अ cos थीटा, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर cos थीटा है तो इट मींस दैट I इज J वेक्टर डॉट A वेक्टर, dot product of current density with area will give us current, and that dot product proved that current is a scalar quantity। dot product ने यहाँ पे ये बता दिया कि जो current है वो एक scalar quantity है। current जो है वो एक scalar quantity है, it is not a vector quantity। यहां से हमें ये बात पता चली है। ऑल्दो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन वो स्पेसिफिक होती है, जनरल डायरेक्शन नहीं होती। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी। यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इनके बीच कुछ एंगल है थीटा 1, यहां पे जाएगा 6 एम्पियर करंट। बिल्कुल सीधी सिंपल सरल सी बात है। 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, सीधा जाएगा 6 एम्पियर। अब सुनो ध्यान से, 2 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, 4 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, अभी भी कुछ एंगल है, अब सीधा जाएगा 6 एम्पियर करंट थीटा 2। हमें पता है दैट वेक्टर्स आर दोज जिनका रिजल्टेंट बदल जाता है बेस्ड अपॉन द एंगल बिटवीन देम। यहां पे नहीं बदला, cos थीटा विल चेंज द रिजल्ट, बट यहां पे नहीं बदला, यहां पे रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल कितना है, करंट को एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल कितना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब एक और बात, आई हैव J इज इक्वल्स टू I अपॉन A। अगर मुझे बहुत छोटे से एरिया से कैलकुलेट करना है, ऐसा एरिया, ऐसा एरिया इज नॉट सिमेट्रिक एंड आई जस्ट वांट टू कंसीडर अ वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, यहां से कितना करंट, छोटा सा करंट पास हो अगर, तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं DI अपॉन DA, और यहां से DI इज इक्वल टू JDA, और यहां से I विल बी इंटीग्रेशन JDA। ये आप ऐसे करंट डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, तो करंट भी निकाल सकते हैं, बट इतना आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल पूछ सकता है। आज तक नहीं पूछा, इसका कोई मतलब नहीं कि नहीं पूछ सकता, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये बेसिक है बिल्कुल, ये कोई एडवांस नहीं है कि हम बिल्कुल अंदर घुस गए, करंट डेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दिया है, नहीं 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 नहीं, दैट इज जस्ट द बेसिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर 2 तरह के आपके पास चार्ज पार्टिकल होंगे, एक होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक होंगे हैवी लैटिस आयंस। ठीक है जी, 2 तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक हैवी लैटिस आयंस। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास बहुत कम है, दे आर वेरी लाइट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी लाइट पार्टिकल्स, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन्स आर 183.6 times lighter than protons और पॉजिटिव चार्ज आयंस। तो ये जो हैवी लैटिस आयंस होते हैं इनको हम बोलते हैं कर्नल, हैवी लैटिस आयंस, कर्नल बोलते हैं इनको। तो एक कंडक्टर के अंदर, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और अभी इसमें किसी भी तरह की हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की है, तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं,
नंबर डेंसिटी बहुत हाई होती है, 10⁻23 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब पे रूम टेम्परेचर पे इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर डेंसिटी इज वेरी हाई। क्या होगा जब इस कंडक्टर की अलोंग में बैटरी कनेक्ट कर दूंगा? I have just connected a battery. इस कंडक्टर के अलोंग I have just connected a battery. मैंने एक बैटरी जोड़ दी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, ये इधर ड्रिफ्ट होगा, लेकिन रास्ते में टकराएगा पॉजिटिव लैटिस आयन से, डायरेक्शन चेंज होगी, फिर खिंचाव लगेगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर पहुंचेगा, फिर टकराएगा, फिर पहुंचेगा, इस तरीके से। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हैज टू सफर मैक्सिमम कोलिजन। इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे कोलिजन सफर करने पड़ेंगे बिफोर रीचिंग द ऑपोजिट टर्मिनल। अगर ऑपोजिट टर्मिनल पे पहुंचना है, वहां पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे कोलिजन्स फेस करने पड़ेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, यहां टकराया, यहां आया, फिर इधर टकराया, फिर यहां आया, फिर यहां टकराया, फिर यहां आया, फिर यहां टकराया, फिर यहां आया। जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो हर बार जब ये टकराएगा विद एवरी कोलिजन उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट क्योंकि बैटरी इसको अपनी तरफ खींच रही है तो उसे झटका ड्रिफ्ट लगेगा, जैसे गाड़ी ड्रिफ्ट करती है। When we apply the brake, but still it will skid and it will try to move in the opposite direction, जिसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उसमें कुछ जरूरी नहीं हर बार सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही, इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो टकरा सकता है ना। और उसमें फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, तो फिर हम हेल्प लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो वहां से जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी with which electron is drifted, toward opposite terminal, इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी, मैंने एवरेज शब्द का यूज किया है, जी हाँ याद रखिएगा आप भी। एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो होती है ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम मास। टाउ इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज टाउ। टाउ बोलते हैं इसको, TAU, टाउ, नॉट ताउ, टाउ। अच्छा, व्हाट इज दिस? इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल, between two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच एवरेज टाइम इंटरवल कितना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिलैक्सेशन टाइम। इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं होगी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं होगी फिर बात किसकी होगी? पोटेंशियल की होगी। तो यहां से वी नो दैट E इज V अपॉन, कुछ भी इसकी लेंथ बोल दो, मैंने बोल दिया इसकी लेंथ है L, V अपॉन L। तो VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? EV टाउ अपॉन ML। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा लेंथ। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टेम्परेचर, बैटरी दे रहे हैं तो हीट तो होगी ऑब्वियसली, हीट एनर्जी, क्योंकि सर्किट के अंदर हीट एनर्जी भी होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सपोज पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 नैनोसेकंड में जो है कोलाइड कर रहे थे, 4 नैनोसेकंड में कोलाइड कर रहे थे। अब उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई है,
उनके पास थर्मल एनर्जी आ गई है 3/2 kT। इस थर्मल एनर्जी की वजह से वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर के साथ ये इम्पैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के साथ ये इम्पैक्ट पड़ता है, जी हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट हमने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिलीव मी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत जल्द दूसरी वीडियो भी लेकर के आऊंगा, और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट forget to hit the subscribe button. See you in the next video. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.